हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज आपके सामने एक और नया टॉपिक, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो यहाँ पे बहुत से तरीके के स्कूल्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रिमिनोलॉजी क्या है। क्रिमिनोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ क्राइम, जिससे हम समझते हैं कि भाई क्राइम कैसे हुआ, क्राइम होने के पीछे रीज़न क्या है, क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, उसमें क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें, इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है उसको हम क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुदरलैंड, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है। द स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी मीन्स द ग्रुप ऑफ थिंकर्स बिलोंग टू द सेम आइडियोलॉजी अबाउट द कॉज एंड रेमेडीज ऑफ क्राइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कूल्स क्या हैं, जो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट जो हमारे सेंचुरीज आई थी, जो हमारे अलग अलग, उसमें डिफरेंट थिंकर्स पैदा हुए थे, क्रिमिनोलॉजिस्ट पैदा हुए थे और उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए थे कि लोग क्राइम क्यों करते हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 7 तरह के स्कूल दिए गए हैं क्रिमिनोलॉजी में, 7 टाइप्स ऑफ स्कूल्स। तो हमारा फर्स्ट है प्री क्लासिकल स्कूल। प्री क्लासिकल स्कूल क्या है, ये हमारा ओल्डेस्ट स्कूल है क्रिमिनोलॉजी का। एक्विनस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ दिस स्कूल। एक्विनस, ACQUINAS is considered as father of this school. The school developed during the middle period of 17th and 18th century. 17 और 18 सेंचुरी के बीच में ये स्कूल डेवलप्ड किया गया था। इसमें इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डेविल बेस्ड स्कूल और फ्री विल बेस्ड स्कूल। तो डेविल बेस्ड स्कूल इज द ओल्डेस्ट स्कूल। एट दैट टाइम पावर ऑफ गॉड वाज कंसिडर्ड एज सुप्रीम। जो डेविल बेस्ड स्कूल है वो उस टाइम पर ये माना जाता था कि जो भगवान की पावर है वो ही सुप्रीम है। तो अगर आदमी कोई भी क्राइम करता था तो ये माना जाता था कि उस आदमी के अंदर एक बुरी आत्मा घुस गई है, कोई भूत, आज की डेट में कहते हैं भूत घुस गया है, कोई बुरी आत्मा उसके अंदर आ गई है और वो उसको कैप्चर कर चुकी है उस आदमी को, और वो जैसे उसका मन कर रहा है उसको वैसे ही यूज़ कर रही है और उससे क्राइम करवा रही है। तो ये हमारा प्री क्लासिकल स्कूल के जो थिंकर्स थे उनका मानना था। तो अकॉर्डिंग टू देम ए मैन कमिट्स क्राइम व्हेन द डेविलिश पावर एंटर्स द मैन एंड कंट्रोल हिम। मैन डज नॉट लाइक टू कमिट इट, मतलब मैन, आदमी का मन नहीं होता था, जो वो बुरी आत्मा उसके अंदर है वो उसको मजबूर करती थी क्राइम करने के लिए। तो टू बी फ्रीड फ्रॉम डेविल्स पावर पीपल जनरली टुक रिजॉर्ट ऑफ हवन मंत्र, मतलब इस चीज़ों से बचने के लिए लोग क्या करते थे उस टाइम पे, हवन कराते थे और मतलब मंत्र पढ़ते थे, मंत्रों का जाप करते थे, बहुत सारे जो होते हैं उन्हें कथा वगैरह कराते थे, वो सब होते थे। एट दैट टाइम फ्री विल आल्सो come into existence but some thinkers considered it as part of classical school। तो जो फ्री विल था वो भी उस टाइम पे आया था, पर उसको कुछ थिंकर्स ने माना था कि ये प्री क्लासिकल नहीं, क्लासिकल स्कूल के अंदर आता है। तो क्लासिकल स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हमारा स्कूल है क्लासिकल स्कूल। ये क्या कहता है, बकारिया, BAKARIA इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल। जो बकारिया है वो फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल है। लेटर ऑन ब्लैकस्टोन, बेंथम, रोमिल, रॉबर्ट पील आल्सो बिकेम सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल। द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्कूल इज द फ्री विल ऑफ अ मैन, मतलब आदमी की अपनी इच्छा होती थी, वो अपनी इच्छा से कोई भी क्राइम करता था, जहाँ पे उसे खुशी मिलती थी उस चीज़ से, या उसको अपना बेनिफिट दिखता था, या कुछ भी है जो वो अपने बारे में सोचकर जब वो क्राइम करता था, ऐसा मानना था
क्लासिकल स्कूल के जो थिंकर्स थे उनका, जिसमें लिखा हुआ इन एवरी वर्क ही थिंक अबाउट हिज बेनिफिट, गुड बैड, हैप्पीनेस एंड माइजरी, वट एवर ही थिंक गुड ही एक्ट, द क्राइम इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ दिस। मतलब वो अपने बारे में सोच करके, उसको अपना बेनिफिट, गुड बैड सब चीज़ सोचकर, उसकी फ्री विल थी, अपनी इच्छा थी, अपनी इच्छा से वो कोई भी क्राइम करता था। अगर वो उसको किसी भी काम करने में खुशी होती थी तो वो उस काम को करता था, चाहे वो क्राइम ही क्यों ना हो। अब इससे अगला स्कूल है, थर्ड स्कूल आता है हमारा न्यू क्लासिकल स्कूल। न्यू क्लासिकल स्कूल emerged एज अ रिजल्ट ऑफ वीकनेस ऑफ क्लासिकल स्कूल। जो क्लासिकल स्कूल में वीकनेसेस थी उनको हटाकर, उनको ख़त्म कर कर ये न्यू क्लासिकल स्कूल बनाया गया था। द मेन सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल वर रोजी, गिराल्ड एंड जोली एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल स्कूल, द मेन कॉज ऑफ कमिट क्राइम इज नॉट सोलली डिपेंड्स अपॉन हैप्पीनेस बट आल्सो ड्यू टू कंपल्सन एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब जैसा कि क्लासिकल स्कूल में कहा था कि वो अपनी इच्छा से करता था, अपनी खुशी के लिए क्राइम करता था, पर ये ठीक नहीं है। इसमें कहा गया है कि वो पूरी तरह उसकी इच्छा और खुशी पर डिपेंड नहीं होता था, कुछ सर्कमस्टांसेस भी हो जाते थे और कुछ कंपल्सन्स भी हो जाते थे जिस वजह से लोग क्राइम करते थे। पर्सनल इक्वलिटीज़ इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ क्राइम। पर्सनल इनइक्वालिटीज़ थी जिस वजह से क्राइम करते थे। द सेम पनिशमेंट, जैसे क्लासिकल स्कूल में कहा था कि सेम क्राइम के लिए सेम पनिशमेंट होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे कहा गया है कि जो पनिशमेंट होनी चाहिए थी वो एज पर सर्कमस्टांसेस ऑफ क्राइम, एज ऑफ ऑफेंडर और कॉज और मेंटल कंडीशन, करेक्टर, ये सब देखते हुए पनिशमेंट दी जानी चाहिए। हालांकि क्लासिकल स्कूल्स में कहा था कि सेम, अगर कोई भी सेम क्राइम करने वाले को सेम पनिशमेंट होनी चाहिए। देयर शुड बी डिफरेंस इन पनिशमेंट ऑफ हैबिचुअल क्रिमिनल और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स थे और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, उन दोनों के पनिशमेंट में भी डिफरेंस होना चाहिए। द क्वांटम एंड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय जज। जो भी सज़ा बोली जाएगी या सज़ा सुनाई जाएगी वो जजेस के द्वारा डिटरमाइंड होनी चाहिए। इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट असिस्टेंट शुड बी टेकन फ्रॉम जूरी मेंबर्स। दस न्यू क्लासिकल स्कूल इमर्ज टू रिमूव द वीकनेस ऑफ क्लासिकल। तो हम कह सकते हैं कि न्यू क्लासिकल स्कूल लाया गया क्लासिकल स्कूल्स की वीकनेस को ख़त्म करने के लिए। अब हमारा चौथा स्कूल आता है टाइपोलॉजिकल स्कूल। टाइपोलॉजिकल स्कूल, दिस स्कूल इज़ समटाइम्स नोन एज पॉजिटिव स्कूल। इसको हम पॉजिटिव स्कूल भी कहते थे। दिस थ्योरी इमर्ज ड्यू टू द वीकनेस इन न्यू क्लासिकल स्कूल्स। तो जो न्यू क्लासिकल स्कूल्स में वीकनेसेस रह गई थी उसको ख़त्म करने के लिए टाइपोलॉजिकल स्कूल लाया गया। द क्रिमिनोलॉजिस्ट बिकेम क्रिमिनोलॉजिस्ट लाइक लोम्ब्रोजो, एनरिको फेरी एंड आर कंसिडर्ड एज strong supporter of this school. This school also known as Italian school. So according to typological school, criminals are mainly of three types: the hereditary criminals, insane criminals and criminaloids. ठीक है, ये इनका कहना था कि क्रिमिनल्स तीन तरीके के होते हैं। द क्रिमिनल्स आर सेल्फ प्रेसी, बोस्टी, टेरिबल इन अपीयरेंस। वो देखने में भयानक होते थे। द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच पर्सनस आर एबनॉर्मल नेचर। जो उनकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन था, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उनकी आँख, नाक जो थे वो बहुत ही भयानक होते थे देखने में। जैसे जॉ इज़ लॉन्ग, ईयर्स आर लॉन्ग एंड थिक, नोज इज़ फ्लैट एंड वाइड, ये सब थे। इमोशनल इनएक्शन, जियोग्राफिकल कंडीशन आर आल्सो कॉज ऑफ क्राइम। तो एनरिको फेरी हैज़ क्लासिफाइड क्रिमिनल इनटू 5 ग्रुप्स: बॉर्न क्रिमिनल्स, ओकेजनल क्रिमिनल्स, पैशनेट क्रिमिनल्स, इंसेन क्रिमिनल्स एंड हैबिचुअल क्रिमिनल। तो इन्होंने 5 टाइप्स में बांटा है। ए मैन कमिट्स क्राइम ओनली व्हेन ही लैक पिटी एंड प्रोबेबिलिटी इन हिज इनर कंसाइंस, ये गॉरफेलो कहते हैं। और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ क्राइम, ये फ्रूड ने कहा है कि सेक्सुअल जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये भी एक क्राइम का कॉज है।
Thus, the supporter of typical school consider different cause of crime, which physical constitution, mental condition, sexual desire, inferiority complex, lacking in pity. तो टाइपोलॉजिकल स्कूल में क्या कहा गया है कि क्राइम के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जैसे कि उसका उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल कंडीशन, सेक्सुअल डिज़ायर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगला स्कूल आता है हमारा सोशलॉजिकल स्कूल। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड सोशलिस्टिक स्कूल, इसको सोशलिस्टिक स्कूल भी कहते हैं। द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी कंसिडर्ड लैक ऑफ मनी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉवर्टी आर मेन कॉज ऑफ क्राइम। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम टेरिबल देन पर्सन कमिट्स क्राइम। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भूखा मरना, नौकरी ना होना, ये सब क्राइम के कॉजेज हैं, ये सोशलॉजिकल स्कूल में कहा गया है। मैक्स एंजल एंड बॉन्गर आर द मेन सपोर्टर ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू देम द मेन कॉज ऑफ क्लास स्ट्रगल इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी इसका मेन कारण होता था क्राइम का। इन द ओपिनियन ऑफ बॉन्गर देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड क्राइम। क्राइम और इकोनॉमी में डायरेक्ट रिलेशन होता था अकॉर्डिंग टू बॉन्गर। द क्लास स्ट्रगल इंक्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक क्राइसिस गिव राइज टू ड्रिंकिंग ऑफ वाइन एंड प्रोस्टिट्यूशन। मतलब जब पैसे की कमी क्या करती थी, लोगों को दारू पीना सिखा देती थी, प्रोस्टिट्यूशन करना सिखा देती थी, और इनसे क्या होता था, क्राइम बढ़ता था। द अनएम्प्लॉयड थिंक अबाउट कमिटिंग क्राइम। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते थे वो क्राइम करने के बारे में सोचते थे। तो ये हमारा सोशलॉजिकल स्कूल का कहना है। अगला आता है हमारा जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल स्कूल। ये क्या कहता है, देर इज वन स्कूल ऑफ थॉट विच ट्रेसेस क्राइम नॉट इन फिजिक, ब्रेन एंड सोशल सिस्टम बट ट्रेसेस इट इन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। मतलब इसका क्या कहना है कि जो क्राइम का जो कॉज है वो खाली ब्रेन, सोशल सिस्टम ये नहीं है, बाकी उसका जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज़ कॉल्ड जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल स्कूल। तो ये जो थॉट ऑफ दिस स्कूल है ये क्या होता है, डिपेंड्स होता है जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल स्कूल्स पे। द सपोर्टर्स ऑफ दिस स्कूल ट्रेस द कॉज ऑफ क्राइम इज क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज और जियोग्राफिकल कंडीशन एट्सेट्रा। तो जो इस थ्योरी के सपोर्टर्स थे वो क्या कहते थे, क्राइम का कॉज क्या है, क्लाइमेट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं। अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स क्राइम कमिट आर मोर इन ओवर पॉपुलेटेड एंड क्राउडेड प्लेस। जो क्राइम होता था वो ओवर पॉपुलेटेड और क्राउडेड प्लेसेस में ज़्यादा होता था। नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड इन एरिया ऑफ लेस फर्टाइल लैंड, जहाँ पे फसल कम होती थी वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता था, क्योंकि भुखमरी हो जाती थी। द नंबर ऑफ क्राइम कमिटेड इन एरिया हैविंग लेस रेनफॉल, जहाँ पे बारिश की कमी होती थी, फसल की कमी हो जाती थी। द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड इन लेस इन एरिया ऑफ एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी। मतलब मेन कारण ये था कि जहाँ पे फसल की कमी होती थी, पैसा होता नहीं था, भुखमरी होती थी, लोग क्राइम करते थे। द नंबर ऑफ क्राइम कमिटेड इज लेस इन प्लेन लैंड्स। द नंबर ऑफ क्राइम कमिटेड इज मोर नियर लाइन ऑफ इक्वेटर। तो ये था हमारा जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल स्कूल। और अब हमारा 7th और लास्ट स्कूल आता है मल्टी फैक्टर स्कूल। मल्टी फैक्टर स्कूल इज मोस्ट पॉपुलर स्कूल। ये मोस्ट पॉपुलर स्कूल है। द सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल सेज दैट देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ क्राइम। तो जो सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल थे वो ये क्या कहते थे कि क्राइम के बहुत सारे कॉजेज हैं। द ऑल स्कूल कंसिडर्स वन फैक्टर ऑफ क्राइम बट मल्टी फैक्टर स्कूल कंसिडर्स मैनी फैक्टर ऑफ कॉज ऑफ क्राइम। तो जो सारे स्कूल्स हैं उन्होंने एक फैक्टर बताया क्राइम का, बट जो मल्टी फैक्टर स्कूल है उसने कहा है कि कॉज ऑफ क्राइम के मैनी फैक्टर्स हैं। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज सपोर्टेड बाय विलियम हॉली। ये किसने लिखा है, विलियम हॉली ने। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नो डेफिनेट साइंटिफिक थ्योरी ऑफ क्राइम। इनके हिसाब से अभी तक कोई भी डेफिनेट साइंटिफिक थ्योरी क्राइम की नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी,
जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाए हैं और समझ आए होंगे। तो प्लीज़ अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।